हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जान गए थे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपने पाथ से बेंड कर जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान गए थे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो वैक्यूम की स्पीड को न्यूमरेटर में रखेंगे और जिस मीडियम का स्पीड निकालना हो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये दो चीजें आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज और है जो मैं आपको बताऊंगा और इसको समझ भी लेना है। इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पिछले क्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था वो ये था C/V, where C is the speed of light and V is the speed of light in medium। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कभी कभी आपके क्वेश्चंस में दिखेगा, तो इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। क्वेश्चन क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्वेश्चन है कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है? म्यू ए बाई म्यू, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसके रिलेटिव में निकालना है इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ध्यान रखना, जिसका कैलकुलेट करना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसी फॉर्मूला को जब आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा तो एक नया फॉर्म भी ले लेगा। देखिए, म्यू C/V है तो म्यू ए हो जाएगा C/V और म्यू बी हो जाएगा C/V। इसको सॉल्व करेंगे तो C कैंसिल, तो बचेगा VB। तो ये फॉर्मूला सेम है। साइड में मैं लिख भी देता हूं, म्यू ए बाई म्यू बी इक्वल टू VB बाई V। यानी जहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वहां पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वेव चैप्टर में आप लोग पढ़े कि V होता है न्यू लैम्डा। V क्या होता है? न्यू लैम्डा। आप सोच रहे हो कि सर आप लैम्डा में V लिख रहे हैं लेकिन न्यू में नहीं लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो ऑलवेज सेम रहता है। लाइट एयर में रहे, लाइट वाटर में रहे या लाइट किसी और मीडियम में रहे, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज्ड व्हेन लाइट चेंज इट्स मीडियम। फ्रीक्वेंसी को उससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने न्यू ही लिखा है। तो न्यू कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं। आपके बुक का कई न्यूमेरिकल इससे बनेगा। ये यूज कैसे होगा? तो कोई भी एक पेयर ये यूज होगा या ये यूज होगा या ये यूज। अब जैसे मान लीजिए दो मीडियम दे देगा जिसमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा और एक का वेवलेंथ बताएगा और दूसरे का वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। तो आप ये इक्वल टू ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहां से फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं कि जब भी ये निकालने का है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। या इसी का मतलब ये भी है कि बी की स्पीड को ए के स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जिसका निकालना है वो ऊपर है और जिसके रिलेटिव में निकालना है वो नीचे है। लेकिन अगर स्पीड है तो जिसके रिलेटिव में निकालना है वो ऊपर है
और जिसका निकालना है वो नीचे। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आप एकदम बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक हम लोगों का होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, वो रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम चीज यहां भी है। जैसे ये वाटर है और ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, और ये वाटर एयर से, लाइट एयर से वाटर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट, साइन कॉस जो आपको बताया गया। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस में साइन लगा दीजिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन लगा दीजिए, और जो दोनों का रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको इसका एडवांस फॉर्म भी बताऊंगा जिससे आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बना लेंगे। इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है जो आपको खुद से फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा, आप बुक छोड़ दीजिए, लॉ छोड़ दीजिए, मैं जो आपको बताऊंगा वो याद रखना है, और उससे आप जो लिखेंगे वो एग्जैक्ट लॉ से मैच कर जाएगा। तो क्या लिखना है? तो लिखना है जैसे आई है तो आई के सामने इसके ऑपोजिट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, और आर है तो आर के सामने इसके ऑपोजिट वाले। ये ध्यान रखिएगा। ये मत याद करिएगा कि μ2 बाई μ1 कि μ1 बाई μ2, ये न्यूमेरिकल में चेंज भी कर देगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। सर तो बोले थे μ2 बाई μ1, हो सकता है आपके क्वेश्चन में यहां μ2 लिख दे, यहां μ1 लिख दे। तो ये सब नहीं याद करना। क्या याद करना है? आई के सामने उसके उल्टा वाला का लेंगे और आर के सामने भी उसके उल्टे वाला का लेंगे। ये याद रखिएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन आई साइन आर लिख लेना है, और आई के सामने क्या लिखना है? उसका उल्टा वाला का, और आर के सामने क्या लिखना है? उसके उल्टे वाला। और ये चूंकि साइंटिस्ट स्नेल के द्वारा दिया गया था, दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो बुक में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ। तो जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आप इसको समझ गए, इसका मतलब है कि आपने इस स्नेल्स लॉ को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। देखते हैं, मैं आपको कंफ्यूज कराऊंगा और आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। लाइट यहां से ट्रैवल कर रहा है स्टूडेंट 30 डिग्री से, और इधर बाहर हुआ 45 डिग्री से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू बी। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? म्यू बी का। अब जो मेरे सॉल्यूशन को एक बार में समझ गया,
तो वो लॉ उसका क्लियर हो गया, और जो नहीं समझा उसका भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन बार बार देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। साइन, साइन तो लिखना ही है। अब यहां 30 लिखें कि 45 लिखें, तो 30 लिखेंगे, क्योंकि यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना होता है। तो इंसिडेंस तो इधर है। यहां कितना लिखें, तो 45, क्योंकि यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना होता है। अब 30 के सामने क्या लिखें, म्यू बी लिखें कि म्यू ए लिखें? तो क्या बताया था मैंने, अपोजिट वाले, तो म्यू ए लिखेंगे, तो 1 लिख दो। और 45 के सामने क्या लिखें, अपोजिट वाले, तो म्यू बी। अब ये 30 हो गया 1/2। ये सब वैल्यू है स्टूडेंट, आप लोग को 9th में बताया हुआ है, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। ये उल्टा हो जाएगा, तो √2/1, और ये 1/2, ये 1/2 रह गया, ये उल्टा हो गया। तो यहां से जब आप निकालेंगे स्टूडेंट म्यू बी, तो आएगा, पहले तो 1/μb में लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, √2/2, और जब यहां से आप म्यू बी निकालेंगे तो 2/2। बाकी आप लोग विद्वान है मैथमेटिक्स में, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका √2 हो जाएगा, जो 2 को कैंसिल करेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो इस तरह से √2 हो गया हमारा, ये कैलकुलेट हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।